अस्सलामुअलैकुम। सोने का अंडा देने वाला सांप। राहब ने कहा, मनकूल है कि एक शख्स के घर में एक सांप रहता था। सब घर वालों को उसका मस्कन रहने का मकाम भी मालूम था। सांप रोज़ाना सोने का अंडा देता जिसका वज़न 1 मिस्काल होता। साहिब मकान रोज़ाना उसके बिल से सोने का अंडा ले आता। उसने घर वालों को बता दिया कि वो इस मामले को पोशीदा रखें। कई माह यह सिलसिला चलता रहा, हासिल करता रहा। एक दिन सांप अपने बिल से निकला और उसके बकरी को डस लिया। सांप का जहर ऐसा जानलेवा था कि फ़ौरन बकरी की मौत वाक़या हो गई। सब घर वाले बहुत गज़बनाक व परेशान हुए। तो उस शख्स ने कहा, हमें सांप से जो नफ़ा हासिल होता है वो बकरी की कीमत से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा गम करने की कोई बात नहीं। इस तरह मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। साल के शुरू में सांप फिर बाहर आया और उसके पालतू गधे को डस लिया। गधा फ़ौरन मर गया। उस शख्स ने घबराते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि यह सांप हमें मुसलसल नुकसान पहुँचा रहा है। जब तक यह नुकसान जानवरों तक महदूद रहेगा मैं सब्र करूँगा, उसके बाद हरगिज़ सब्र नहीं करूँगा। फिर 2 साल तक सांप ने उन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचाई। तमाम घर वाले सांप से बहुत खुश रहने लगे और उसके मामले को लोगों पर पोशीदा रखा। फिर एक दिन सांप अपने बिल से बाहर निकला और उनके सोते हुए खादम को डस लिया। उस बेचारे ने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा। मालिक पहुंचा, लेकिन इतने में जहर के वजह से ग़ुलाम का जिस्म फट चुका था। उसने कहा, मैं देख रहा हूँ कि इस सांप का जहर बहुत ख़तरनाक है। यह जिसे डस लेता है उसकी मौत वाक़या हो जाती है। अब मैं अपने घर वालों के बारे में इससे मुतमईन नहीं हो सकता। कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से किसी को डस ले। इसी सोच व परेशानी में कई दिन गुजर गए। फिर उसने कहा, इस सांप की वजह से मुझे माली नुकसान हो रहा है, लेकिन जो फ़ायदा इसके सोने के अंडों की वजह से मुझे हासिल हो रहा है वो नुकसान से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। इस तरह उस लालची शख्स ने अपने आप को मुतमिन कर लिया। कुछ दिनों बाद सांप ने उसके बेटे को डस लिया। उसने फ़ौरन तबीब को बुलाया, लेकिन तबीब इलाज ना कर सका और उसके बेटे की मौत वाक़या हो गई। अब तो माँ बाप को बेटे की मौत का ऐसा गम हुआ कि सांप से पहुँचने वाला तमाम नफ़ा भूल गए और गज़बनाक होकर कहा, अब इस सांप में कोई भलाई नहीं, बेहतर यही है कि इस मोज़ी को फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। सांप ने उनकी ये बातें सुनी तो कुछ दिनों तक गायब रहा। इस तरह उन्हें सोने का अंडा ना मिल सका। जब ज़्यादा अरसा हो गया तो अंडा ना मिलने की वजह से उनकी लालची तबीयत में बेचैनी होने लगी। चनाचा वो और उनकी बीवी सांप की बिल के पास आए, वहाँ धुनी दी, खुशबू महकाई और इस तरह पुकारने लगे, ऐ सांप, तू दोबारा हमारे पास आ जा। हम ना तुझे मारेंगे और ना ही किसी किस्म का नुकसान पहुँचाएँगे। जल्दी से हमारे पास आ जा। सांप ने यह सुना तो वापस आ गया और उनकी खुशियाँ फिर लौट आईं। वो अपने बेटे और ग़ुलाम की मौत को भूल गए और ऐसे रहने लगे गोया इस मोज़ी जानवर से कोई नुकसान पहुँचा ही ना हो। फिर एक दिन सांप ने सोते हुए उसकी ज़ौजा को डस लिया। वो शिद्दत दर्द से चीखने लगी और तड़प तड़प कर हलाक हो गई। अब वो लालची शख्स अकेला रह गया। ना औलाद रही ना ही बीवी। बिलाखिर उसने सांप वाला मामला अपने भाइयों और दोस्तों के सामने ज़ाहिर कर ही दिया। सब ने यही मशवरा दिया कि इस मोदी सांप को जल्द से जल्द कत्ल कर दे। तूने उसे कत्ल करने के मामले में बड़ी बेहतियाती बरती। इसका धोखा और बुराई तेरे सामने कब की ज़ाहिर हो चुकी थी। तूने खुद अपने आप को हलाकत में डाला है। बेहतर यही है कि जितना जल्दी हो सके इसे कत्ल कर दे। चनाचा वो शख्स अपने घर आया और सांप की गात में बैठ गया। अचानक सांप के बिल के करीब उसे एक नायाब मोती नज़र आया जिसका वज़न 1 मिस्काल था। मोती देखकर उसकी लालची तबीयत खुश हो गई। वो लालच के अमीर गड्ढे में गिरता ही चला गया। शैतान ने उसे बहकाया तो दौलत की हवस ने उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डाल दिया। वो सब बातें बोलकर कहने लगा, ज़माना तबीयतों को मुख्तलफ़ कर देता है। इस सांप की तबीयत भी मुख्तलफ़ हो गई होगी। जिस तरह सोने के अंडों के बजाय ये मोती देने लगा है, इस तरह इसका जहर भी ख़त्म हो गया होगा। लिहाजा मुझे सांप से बेखौफ हो जाना चाहिए। यह कहकर उसने सांप के बिल के करीब झाड़ू दी, खुशबू महकाई, पानी छिड़का तो सांप दोबारा उसके पास आने लगा।
اب یہ لالچی شخص قیمتی موتی پا کر بہت خوش رہنے لگا اور سانپ کی سابقہ دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ پھر اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈال کر ایک گڈھا کھود کر زمین میں دبا دیا، اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ رات کو سانپ نے اسے بھی ڈس لیا۔ شدت درد کی وجہ سے اس کی چیخیں بلند ہونے لگی تو پڑوسی بھاگ کر آئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم نے اسے قتل کرنے میں سستی کیوں کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان کیوں دے دی؟ لالچی شخص خاموش رہا اور سونے سے بھرا ہوا برتن نکال کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کرتے ہوئے اپنے افعال سے معذرت کی۔ دوستوں اور عزیزوں نے کہا، آج کے دن تیرے نزدیک اس مال کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور تو خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لالچی شخص ہلاک ہو گیا اور سارا مال دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ اس محروم شخص نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، حالانکہ ہم سب نے اسے کہا تھا اس موذی سانپ کو فوراً ہلاک کر دینا، لیکن مال و دولت کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد راہب نے کہا، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو سانپ والی حقائق جاننے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا یہ قول کہ ہمیں امید ہے کہ اعمال پر ثواب ملے گا صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے، کیونکہ ان کے اعمال ان کی قول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننے کے باوجود غافل ہیں۔ اگر ان کو بھی وہ شے پہنچی جو انگور والے کو پہنچی تھی تو ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ پوچھا، حضور انگور والے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ ہمیں تفصیلاً بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں آل پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اور دلچسپ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔